बात उस समय की है जब श्री राम जी सीता के साथ एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय माता सुमित्रा उनके पास आईं और कहने लगीं, हे राजीव लोचन राम, मैं आपसे विनय करती हूँ कि मुझे कुछ उपदेश प्रदान करें ताकि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। श्री राम ने पहले तो क्षणभर विचार किया और फिर बड़े ही विनय से बोले, माँ, पहले तो मुझे यह बताएं कि आप कौन हैं। इस समय आप अपने भवन में जाएं और स्वस्थ चित्त होकर मेरे इस प्रश्न पर विचार करके इसका उत्तर मुझे कल बतलाएं, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। यह वचन सुनकर सुमित्रा जी विस्मित हो उठीं और उस वचन पर विचार करते हुए चुपचाप अपने भवन में चली आईं। वे सोचने लगीं कि राम ने मुझसे यही पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो इसका उन्हें क्या उत्तर दूँ। आखिर मैं देवी हूँ या दानवी हूँ, राक्षसी हूँ या मानुषी हूँ। वास्तव में राम ने जो पूछा है वह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। इसका उत्तर बताना और भी कठिन है। यदि मैं राम से जाकर कह दूं कि मैं मानुषी हूँ तो यह सटीक उत्तर नहीं बनता, क्योंकि शरीर ने नाटक के पात्र की तरह अनेक योनियां प्राप्त की हैं, तो फिर मैं मानुषी कैसे। मानुषी, राक्षसी, पाश्विक आदि ये उपाधियां तो देह की हैं, जीवात्मा की नहीं। यह देह नाशवान पदार्थ है। इससे यही मालूम होता है कि मैं इस देह से भिन्न कोई और ही हूँ, पर मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानती। विचार करने पर मुझे यही निश्चित होता है कि जैसा भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं, ठीक उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। वे भी मत्स्य, कुर्मा आदि अवतार धारण करके आते हैं और जाते हैं। फिर हम में और भगवान में क्या अंतर है। अंतर यही है कि वे स्वाधीन हैं और हम उनके अधीन हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल अंशांश भाव है। जब हम और भगवान एक ही हैं, तो अब मैं राम से जाकर क्या पूछूं। मुझे उनके प्रश्न ने ही तत्व ज्ञान करा दिया। इस प्रकार तत्व का निर्णय हो जाने पर रात्रि बिताकर माता सुमित्रा श्री राम के पास पहुंची और जैसे उन्हें तत्वबोध हुआ था वह सब कह सुनाया और कहा कि हे राम, अब मुझे कुछ नहीं पूछना है। श्री राम हंसकर बोले, माता, सचमुच आपको प्रश्न का सही समाधान प्राप्त हो गया है। जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ है वही वास्तविक स्थिति है। अब आप जीवन मुक्त हो गईं। आनंद पूर्वक अपने भवन में निवास करें। सुमित्रा जी का मोह नष्ट हो गया था। अब वे कमल दल की भांति असंप्रक्त होकर श्री राम गुणगान में निरत रहने लगीं। अगर आपको यह प्रसंग पसंद आया हो और इस तरह के प्रसंग कथाएं सुनने के लिए अगर आप लालायित हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सनातन, जय जय श्री राम।